वजह से हुआ। पिता तो आप उसके कहलाएंगे ना, क्योंकि भारत तो पहले से था और रहेगा। अगर 1947 में गांधी जी की वजह से किसी को नई पहचान मिली, कोई नया मुल्क वजूद में आया, तो कायदे से गांधी जी को पाकिस्तान का राष्ट्रीय पिता होना चाहिए था, हमारे इस भारत का नहीं। अजीब बात है ना, जिसका जन्म कराया आज वो उन्हीं को अपना विरोधी मानता है, और जिस भारत को खंडित किया आज वो उन्हें अपना पिता मान के बैठा है। अब वक्त आ गया है हम इतिहास को भावनाओं के चश्मे से नहीं, बल्कि कड़वे और तीखे सच की कसौटी पर तोलना शुरू करें। सवाल ये नहीं कि गांधी जी महान थे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि उनकी महानता की कीमत चुकाने के लिए भारत माँ का आंचल फाड़ना जरूरी था। हम कब तक अहिंसा के नाम पर उस बंटवारे को सही ठहराते रहेंगे जिसने लाखों लोगों को रातों रात बेघर कर दिया था और सरहद को लहू से लाल कर दिया था। मैं किसी का अपमान नहीं कर रही, बस उस पिता के आंकड़ों को दुरुस्त कर रही हूँ, क्योंकि सही मायने में मेरा राष्ट्र पिता से बड़ा है, क्योंकि मेरा राष्ट्र अनादि है, अनंत है। इसे किसी एक व्यक्ति ने पैदा नहीं किया। Wake up to reality. अगर ये पाकिस्तान नहीं बना होता, आज भारत एक अलग स्थिति में होता। लोग रो रहे हैं भैया गांधी जी ने पाकिस्तान बनाया। कौन बताया तुमको? हमारे चाचा एक किताब लिखे, उसी में लिखा हुआ था। अर्जी गांधी जी क्यों बनाएंगे पाकिस्तान? नहीं भैया, हम मुसलमानों को बहुत मानते थे। अच्छा, पाकिस्तान बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, उसको बनाना था इजराइल, और उसको एक बात पता थी अमेरिका को, उसको पता था कि मेरा जन्म हुआ 1787 में, कॉटन चेन रिएक्शन मैंने किया और मैं इकोनॉमिक पावर बन गया। उसको पता था कि अगर पाकिस्तान नहीं बना तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति पूरी हो जाएगी सेंट्रल एशिया, और अगर ऊर्जा आपूर्ति पूरी हुई पूरा उत्तर भारत इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा और अगले 50 साल में भारत बन जाएगा इकोनॉमिक पावर। और ये बात रिपीट नहीं करनी है किसी भी कीमत। तो पहला उद्देश्य उसका था कि एक बेस बनाना, अड्डा, किसके खिलाफ? कम्युनिज्म के खिलाफ। दूसरा उद्देश्य था कि इजराइल पैदा होगा तो हम एक एग्जाम्पल देंगे कि अगर मुसलमानों का देश हो सकता है तो यहूदियों को क्यों नहीं। तीसरा उद्देश्य था कि भारत को ऊर्जा नहीं मिलनी चाहिए, ऊर्जा मिली तो भारत इकोनॉमिक पावर से निकल जाएगा। कौन कहे?